वेलकम एवरीवन, दिस इज प्रिंस संजीव। पिछले लेक्चर वीडियो में डिस्कस किए थे बहुत सारे क्वेश्चंस। इस लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ और क्वेश्चन जिससे हमारा कंसेप्ट और ज्यादा बेहतर हो। और इस लेक्चर वीडियो में जितना भी क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, आप एक बार खुद से पेन पेपर उठाकर इन सभी सवालों को जरूर से जरूर सॉल्व करिएगा। डिस्कशन शुरू करते देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या बोल रहा है? इफ cos p थीटा प्लस cos q थीटा इक्वल टू 0 देन द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा आर इन एपी। ठीक है, यहां पर हमसे क्या बोल रहा है? इस इक्वेशन से जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब जो थीटा का वैल्यू मिलेगा, वो क्या बना रहा है हमारा एपी। एपी बोले तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अभी हम सीक्वेंसेस वगैरह तो अभी आप नहीं पढ़े होंगे, अभी नहीं पढ़े, ऐसा हम मान करके चल रहे हैं। लेकिन 10th से आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ना। अगर आप 10th पास करके आए हैं तो थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ना आपको। एपी बोले तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पता होगा ना आपको। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस होता है, इतना तो आपको पता होगा ना। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि यहां से जो हमें थीटा मिलेगा वो क्या बना रहा है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वेयर द कॉमन डिफरेंस इज। हमसे क्या पूछ रहा है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस आपको पता है ना, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या होता है हमारा? कॉमन डिफरेंस। एपी में दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस हमारा क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। और वही हमें बताना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम ये देख लें कि थीटा हमारा आ क्या रहा है, और वो थीटा यहां पर क्या बोल रहा है कि एपी बना रहा है। तो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस देख लें कि क्या आ रहा है हमारा। देखेंगे यहां पर कैसे इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर क्या दिया हुआ है हमें? cos p थीटा प्लस cos q थीटा cos p थीटा है ना, इक्वल टू 0। cos c प्लस cos d वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या? हाँ लगा सकते हैं। क्या बनेगा हमारा? 2 टाइम्स cos c प्लस d बाई 2 बोले तो p प्लस q अपॉन 2 टाइम्स ऑफ थीटा। cos c माइनस d बाई 2 बोले तो p माइनस q अपॉन 2 टाइम्स ऑफ थीटा इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट, 2 का तो कोई सेंस नहीं है यहाँ पर, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करें तो 2 आपका गायब हो जाएगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होने का क्या मतलब है? या तो हमारा cos ऑफ p प्लस q अपॉन 2 टाइम्स ऑफ थीटा 0 हो, और cos ऑफ p माइनस q अपॉन 2 टाइम्स ऑफ थीटा हमारा 0। cos का वैल्यू 0 कहां पर होता है? cos का वैल्यू 0 कहां पर होता है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पर, बोले तो 2n प्लस 1 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2 पर। तो यहां से ये 2 और 2 तो गया। थीटा का अगर बात करें तो वो हमारा क्या आ जाएगा? 2n प्लस 1 टाइम्स ऑफ पाई, और ये p प्लस क्यू उस तरफ जाके क्या बनेगा? 1 अपॉन p प्लस क्यू। ऐसा करिए ना, पाई के साथ इसे लिख दीजिए। ये क्या बनेगा हमारा? 2n प्लस 1 टाइम्स ऑफ पाई अपॉन p प्लस क्यू। ये आ गया हमारा। और यहां से थीटा हमें क्या मिलेगा? कॉस का वैल्यू 0 कहां पर होता है हमारा? ये थीटा भी था ना इधर, 0 होता है हमारा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पर। तो यहां से ये 2 और 2 गया, इधर थीटा था ना, थीटा लिख लीजिएगा। तो यहां से थीटा का जो वैल्यू है वो हमारा क्या आ जाएगा? 2n प्लस 1 टाइम्स ऑफ पाई अपॉन p माइनस क्यू। p माइनस क्यू। अब आप चाहे तो n का वैल्यू पुट करिए 1 और 2, तो दो कंसेक्यूटिव टर्म आपको मिल जाएगा। उन दोनों के बीच डिफरेंस आप निकाल करके देख लीजिए आपका क्या रहा है। लेकिन एक शॉर्ट तरीका बताया आपको। आपको पता होना चाहिए कि जो एपी का टर्म है हमारा वो कैसा होता है? ए प्लस एपी का टर्म अगर टीएन बोले तो टीएन हमारा कैसा होता है? ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स ऑफ डी। ये होता है एपी में। इतना तो पता होगा ना कि फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस 1 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस। तो यहां पर हम देख सकते हैं
ये हमारा क्या आएगा, एन डी प्लस ए माइनस 1 ए माइनस क्या आ जाएगा हमारा, एन डी प्लस ए माइनस डी। ये आ गया हमारा। किसी भी एपी का टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स ऑफ डी। आप एन का वैल्यू रखेंगे तो आपको एन टर्म मिलेगा, ठीक है। यहां पर ये बोल रहा है कि थीटा हमारा एपी बना रहा है, तो ये जो लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है हमारा, एन टर्म ही तो है। समझ में आ रहा है, एन का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखिएगा तो आपको अलग अलग थीटा मिलेगा। समझ में आ रहा है। तो यहां पर अगर आप अच्छे से देखें तो थीटा जो है आपका वो क्या है, 2 पाई अपॉन पी प्लस क्यू, और इधर एन प्लस पाई अपॉन पी प्लस क्यू। सिमिलरली यहां पर थीटा क्या है आपका, 2 पाई अपॉन पी माइनस क्यू। हम कई बार कैपिटल पी स्मॉल पी एक जैसा लिख दे रहे हैं ना, स्मॉल पी था ओरिजिनल क्वेश्चन में, सब में स्मॉल पी है ना, स्मॉल पी लिखिएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना तो आप समझ रहे होंगे ना कि कभी कभी कैपिटल पी इधर भी लिख दिए ना, थोड़ा सा एक ये इसे ऊपर कर दिए तो ये स्मॉल पी हो जाएगा। एन, ये माइनस क्यू अच्छे से लिखिएगा। अच्छा, कैपिटल क्यू भी लिख दिए क्या, स्मॉल क्यू है ना ओरिजिनल क्वेश्चन में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप समझ रहे हैं ना कि हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, बस आप समझिए हम समझिए उतना काफी है। प्लस पाई अपॉन पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू, और इधर पी प्लस क्यू, ठीक है। अब देखिए आपको पता है कि एन के साथ जो रहता है वो क्या रहता है, डी रहता है, बोले तो कॉमन डिफरेंस रहता है। तो यहां से आपको समझ में नहीं आ रहा कि कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 पाई अपॉन पी प्लस क्यू। तो कॉमन डिफरेंस सी डी का अगर हम बात करें तो क्या आ जाएगा हमारा, 2 पाई अपॉन पी प्लस क्यू। ये एक स्मार्ट तरीका आपको बता रहा है, नहीं तो आप एन का 2 डिफरेंट वैल्यू रखिए, 2 कंजिक्यूटिव टर्म आ जाएगा आपका। जैसे 1 रखिए और 2 रखिए तो 2 कंजिक्यूटिव टर्म आपको मिल जाएगा, तो उन दोनों के बीच डिफरेंस देख लीजिए क्या आ रहा है आपका। लेकिन हम आपको बता रहे हैं ना कि थोड़ा सा, और आप जेई का तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा स्मार्ट खेलना आपको आना चाहिए। हालांकि जब सीक्वेंस पढ़ेंगे तो उस समय ये डिटेल में इस पर बात करेंगे कि कैसे पहचानते हैं कि डी क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, ठीक है। लेकिन अभी तो इतना आपको समझ में आ रहा है ना कि अगर एन टर्म हमारा ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स ऑफ डी है तो उसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं एन टाइम्स ऑफ डी प्लस ए माइनस डी। तो जो एन के साथ रहता है वो क्या रहता है, कॉमन डिफरेंस, और जो बचा वो ए माइनस डी होता है हमारा। तो हमारा काम तो फिलहाल अभी कॉमन डिफरेंस है ना, तो एन के साथ जो रहेगा वो हमारा क्या होगा, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस यहां से क्या आ गया, 2 पाई अपॉन पी प्लस क्यू। लेकिन ये भी तो थीटा हमारा आया था, और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि थीटा एपी में, मतलब ये भी हमारा एपी में, तो यहां से बोल सकते हैं और कॉमन डिफरेंस 2 पाई अपॉन पी माइनस को, इन दोनों कंबाइनली क्या बोल सकते हैं हम, बस प्लस और माइनस का ही अंतर है ना, तो यहां से बोल सकते हैं 2 पाई पी प्लस माइनस क्यू। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ एक्स 0 से 2 पाई, ठीक है, देन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, और हमारे पास ये इक्वेशन है, ठीक है। देखेंगे इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है हमारा, 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 2 ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या होता है हमारा, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए बी ए प्लस बी इक्वल टू 8। थोड़ी देर के लिए अगर हम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी मान ले तो ये हमारा क्या बनेगा, ऐसा करते हैं ना, बाद में देखेंगे, अभी ओपन ही कर दीजिए। तो ये हमारा बनेगा 3 टाइम्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और इधर माइनस 2 टाइम्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स
का क्यूब माइनस 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 प्लस 6 टाइम्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू क्या है राइट हैंड साइड 8। तो यहाँ पर इन दोनों में, इन सभी में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हमारा कॉमन है ना। ऐसा करिए ना, इसे छोड़िए, इसे छोड़िए, इतना दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं है आपको। आप क्या करेंगे, चुपचाप आप साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी मान लीजिए। तो ऐसा मानने से क्या होगा, जब आप स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, क्या आ जाएगा आपका टी स्क्वायर। इसका वैल्यू क्या होता है आपका 1, तो यहाँ से 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर। तो यहाँ से साइन एक्स कॉस एक्स आ जाएगा आपका टी स्क्वायर माइनस 1/2। बस ये वैल्यू आप यहां पर पुट कर दीजिए। क्या पुट करना है आपको, साइन एक्स कॉस एक्स को हमने क्या माना है टी, तो ये बनेगा 3t माइनस 2 टाइम्स अंदर में क्या बनेगा टी क्यूब माइनस 3 टाइम्स ये क्या बनेगा हमारा टी स्क्वायर माइनस 1/2। और ये क्या है हमारा टी, तो ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड 8। अब ये पूरा का पूरा इक्वेशन हमारा किसमें बन गया, टी में। तो यहां से हमें क्या मिलेगा 3t और ये क्या बनेगा माइनस 2t क्यूब और ये माइनस माइनस प्लस और 2 और 2 तो कैंसिल, क्या बनेगा 3 टाइम्स, इधर t भी है ना, 3 टाइम्स टी स्क्वायर माइनस 1 राइट हैंड साइड 8। तो यहां से क्या मिलेगा हमें 3t इधर माइनस 2t क्यूब और इधर प्लस 3t क्यूब माइनस 3t इक्वल टू 8। तो माइनस 3t प्लस 3t गया, इधर 3t क्यूब इधर माइनस 2t क्यूब, क्या बना हमारा t क्यूब इक्वल टू क्या आ गया हमारा 8। तो t हमारा क्या आएगा, t क्यूब इक्वल टू 8 को क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब। तो यहां से आपको t नहीं समझ में आ रहा क्या है, t है आपका 2। t क्या है आपका 2, बोले तो t किसे माना था हमने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को, तो ये आ गया हमारा 2। इस तरह का सवाल आपको पता है कैसे डील करते हैं हम, इसे डिवाइड करते हैं अंडर रूट ऑफ साइन एक्स और कॉस एक्स का कोएफिशिएंट का स्क्वायर का सम से। तो साइन एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, कॉस एक्स का कोएफिशिएंट क्या है हमारा 1, तो 1 का स्क्वायर। यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब बैलेंस करने के लिए राइट हैंड साइड भी क्या करेंगे 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा कॉस एक्स और 1/√2 बोले तो कॉस π/4 प्लस साइन एक्स साइन π/4, 1/√2 की जगह पे साइन π/4 लिख सकते हो। राइट हैंड साइड हमारा क्या बना 2/√2, तो ये तो √2 टाइम से गया। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है कॉस ऑफ एक्स माइनस π/4 और राइट हैंड साइड क्या आया हमारा √2। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कॉस का वैल्यू √2 कैसे पॉसिबल है, कॉस का मैक्सिमम वैल्यू हमारा क्या हो सकता है 1, तो √2 पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ से हमें कोई भी x का वैल्यू नहीं मिलने वाला, बोले तो x बिलोंग्स टू 5, मतलब कोई भी x का वैल्यू हमारा यहाँ से नहीं मिलने वाला। तो अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशन का बात करें तो वो तो फिर हमारा 0 हो जाएगा ना, जब कोई x का वैल्यू मिल ही नहीं रहा है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0 होगा ना हमारा। कोई भी ऐसा x नहीं होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या है ऑप्शन ए, बोले तो 0। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोल रहा है, लेट थीटा बिलोंग्स टू 0 से 4 पाई। ठीक है, थीटा हमारा कहां से कहां है 0 से 4 पाई है, सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, और हमारे पास ये इक्वेशन दिया हुआ। ठीक है, इफ द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा इज वन ऑफ द टर्म के पाई। ठीक है, देन वैल्यू ऑफ के एच। यहां पर क्या बोल रहा है हमसे कि हमारे पास एक इक्वेशन है और इक्वेशन क्या है साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 3 साइन थीटा प्लस 4 इक्वल टू 6, ये हमारा इक्वेशन है। और यहां पर थीटा क्या बोल रहा है 0 से 4 पाई। तो इसका जो सॉल्यूशन है हमारा, जो भी यहां से थीटा मिलेगा उसका जब हम सम करेंगे तो वो हमारा क्या बनेगा के पाई। तो आपको बताना है कि उसमें के फिर क्या होगा, तो सम निकाल करके देख लीजिए कि वहां पर
के पाई में के क्या आ रहा है हमारा, समझ रहे हैं, के पाई बोले तो मल्टीपल ऑफ पाई, तो क्या मल्टीपल आ रहा है हमारा पाई का, वो सम निकाल करके देख लेंगे। तो यहाँ पर पहले से सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ से जो थीटा निकलेगा फिर उसे हम सम करेंगे और सम करके देख लेंगे कि वहां पर के का वैल्यू क्या है। तो देखेंगे यहाँ पे इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह का सवाल ना आपको बताए थे मेथड नंबर 8, याद है क्या आपको, बॉन्डनेस ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पर मेथड नंबर 8 हमारा काम करेगा। मेथड नंबर 8 याद है ना आपको, क्या बताए थे हम, आप ये चेक कर लीजिए कि कहीं ये बाउंड्री वैल्यू पर तो हमारा खेल नहीं हो रहा है। बाउंड्री वैल्यू पर कहने का क्या मतलब है, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड का अगर बात करें, LHS का अगर हम बात करें, तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखें और इसका मिनिमम वैल्यू आप निकालना चाहे तो मिनिमम वैल्यू हमारा क्या होगा, साइन थीटा मिनिमम हमारा कितना हो सकता है, -1। तो ये तीनों अपना मिनिमम पे होगा तो मिनिमम देगा, और साइन थीटा मिनिमम हमारा कितना हो सकता है, -1। तो 2 - 1 ये 1 आ जाएगा, 3 - 1 ये 2 आ जाएगा, 4 - 1 3 आ जाएगा। तो ये तीनों अपना मिनिमम पे हो गया, और इन तीनों का प्रोडक्ट है ना, देखिए कितना आ रहा है 6। ये क्या, राइट हैंड साइड भी हमारा 6 लिखा हुआ है, मतलब ये तीनों अपना मिनिमम पे होगा तभी तो 6 आएगा ना हमारा। समझ में आ रहा है, ये तीनों अपना मिनिमम पे होगा तभी 6 होगा, और मिनिमम पे होने का क्या मतलब है कि साइन थीटा हमारा क्या हो, -1, तभी ये तीनों अपना मिनिमम पे होगा और इन तीनों का प्रोडक्ट भी हमारा मिनिमम आएगा। क्या आएगा हमारा, 6। तो हमें साइन का वो वैल्यू बताना है जिसपे ये मिनिमम हो। इक्वल टू 6 का क्या मतलब है कि ये मिनिमम पे बात कर रहा है। तो अगर यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू -1 पे बात करें और थीटा 0 से 4 पाई बोल रहा है ना, तो 0 से 4 पाई के बीच साइन का वैल्यू -1 कहां पर आता है हमारा, 0 से 3 पाई/2, एक बार तो 3 पाई/2 पर आएगा, फिर कहां पर आएगा 3 पाई/2, फिर आएगा 2 पाई प्लस पाई/2, कहां पर आएगा 2 पाई प्लस, नहीं -1 ना, 2 पाई प्लस पाई/2 पे तो 1 आएगा, 2 पाई प्लस पाई/2 पर नहीं आएगा, 3 पाई इधर 3 पाई प्लस पाई/2, 3 पाई प्लस पाई/2 पर हमारा -1 आएगा, फिर इधर 4 पाई, 4 पाई तक ही जाना है ना, ठीक है। तो सिर्फ दो ही वैल्यू हमें मिला जिस पर साइन का वैल्यू हमारा -1 होगा, 0 से 4 पाई के बीच, 4 पाई से आगे बढ़ना नहीं है। तो यहां पर इसका सम हमारा क्या बोल रहा है, बोले तो सम का बात करें, बोले तो 3 पाई/2 क्या गिरा, पता नहीं, देखेंगे यहां पर 3 पाई/2 प्लस 3 पाई प्लस पाई/2 कितना आ रहा है हमारा, ये 3 पाई और ये 3 पाई प्लस 4 पाई, 4 पाई/2 तो 2 पाई आ गया हमारा, और पहले से 3 है तो ये आ गया हमारा 5 पाई, और इसे ये क्या कहकर बुला रहा है, के पाई। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि के आपका क्या है, 5 है, के क्या है आपका 5 है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 5। बहुत ही आसानी से आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोल रहा है, फॉर n बिलोंग्स टू इंटीजर, n हमारा क्या इंटीजर, ठीक है, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, और हमारे पास ये इक्वेशन दिया हुआ है, मतलब हमसे जनरल सॉल्यूशन पूछ रहा है। तो ठीक है, देखेंगे इसे हम कैसे सॉल्व कर जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। क्या लिखा हुआ है हमारा, कॉस थीटा और क्या है √3 + 1, और क्या है साइन थीटा √3 - 1 इक्वल टू 2। इस तरह का सवाल में आपको पता है किससे डिवाइड करते हैं हम, अंडर रूट ऑफ कॉस थीटा का कोएफिशिएंट √3 + 1, थोड़ा बड़ा है ना इसका कोएफिशिएंट, तो ये आ जाएगा हमारा √3 + 1 का स्क्वायर, और साइन थीटा का कोएफिशिएंट क्या है हमारा √3 - 1 का स्क्वायर। इधर भी किससे डिवाइड करेंगे हम, अंडर रूट ऑफ √3 + 1 का स्क्वायर प्लस √3 - 1 का स्क्वायर। राइट हैंड साइड भी हम किससे डिवाइड करेंगे, √3 + 1 का स्क्वायर प्लस √3 - 1 का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 2 अपॉन, नीचे में क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा 3 + 1 + 2 √3, और ये 3 + 1
माइनस 2√3। तो ये और ये गया, 3 + 1 4, 3 + 1 4, 4 + 4 8, तो ये हमारा आ जाएगा 2√2। तो 2 गया, नीचे में क्या बचा हमारे पास 1/√2। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये आया क्या हमारा cos थीटा √3 + 1, और इसका वैल्यू हम देखे थे क्या आया था हमारा, इसका वैल्यू आया हमारा 2√2 ना, तो अपॉन 2√2 प्लस साइन थीटा √3 - 1 अपॉन 2√2। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आया 1/√2। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये क्या बना हमारा cos √3 प्लस cos थीटा √3 + 1 अपॉन 2√2। आपको याद है क्या कि ये हमारा कब आता है cos π/15 पर, cos π/15 का वैल्यू है हमारा ये, और ये sin π/15 का वैल्यू है हमारा। याद है या भूल गए, साइन cos का वैल्यू 15 डिग्री पर π/12 हो जाएगा ना, 15 डिग्री π/12, और राइट हैंड साइड cos π/4, 1/√2 बोले तो cos π/4। तो यहाँ से हमें क्या मिला cos थीटा cos ऑफ थीटा माइनस π/12 इक्वल टू cos π/4। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं थीटा माइनस π/12 इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/4। तो यहाँ से जो थीटा है हमारा वो क्या आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस π/4 प्लस π/12। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन देखेंगे आप, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, ये ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ tan p π/4 इक्वल टू कॉट ऑफ q π/4, ठीक है, एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर, देन हमें बताना है कि एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर इक्वेशन क्या है हमारा, tan ऑफ p π/4, राइट हैंड साइड क्या है हमारा कॉट। कॉट को क्या हम tan में लिख सकते हैं इस तरह से, कॉट क्या होता है हमारा tan π/2 माइनस थीटा, तो π/2 माइनस क्या है हमारा q π/4, ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको पता ही है कि जो tan वैल्यू है हमारा, tan जो tan थीटा होता है हमारा वो क्या होता है हमारा, लिखेंगे यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। तो आपको पता है कि थीटा आपका क्या हो सकता है, ये 2n पाई अगर मान ले और ये 2n + 1 पाई मान ले, तो या तो थीटा आपका 2n पाई प्लस अल्फा, 2n पाई प्लस अल्फा हो, तो हमें पता है कि 2n पाई प्लस अल्फा क्या होगा हमारा tan अल्फा ही हो जाएगा ना, या फिर और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बोले तो 2n + 1 टाइम्स ऑफ पाई, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है ना हमारा tan, रिपीट करता है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी है फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इन जनरल क्या हम इन दोनों को कंबाइनली n पाई प्लस अल्फा बोल सकते हैं, आप बोलेंगे हाँ जी बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा है तो आप थीटा को क्या बोल सकते हैं n पाई प्लस अल्फा, ठीक है। तो सेम यहाँ पर भी क्या है p π/4 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा n पाई प्लस क्या है हमारा π/2 माइनस q π/4। तो पाई और पाई तो हमारा गया इन सभी में से, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, इधर माइनस q/4 है ना, तो इस तरफ ले आइए, p क्या बनेगा हमारा p + q/4 इक्वल टू n + हाफ, बोले तो 2n + 1/2। तो ये तो 2 बार में गया, तो यहाँ से p + q का अगर हम बात करें तो वो क्या आ जाएगा, 2 को उस तरफ भेजिए, 2 टाइम्स ऑफ 2n + 1। तो p + q का जो बात कर रहा है ना यहाँ पर, वो क्या है हमारा 2 टाइम्स ऑफ 2n + 1, बोले तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan ऑफ दिस वन इक्वल टू cot ऑफ दिस वन। ये तो पिछला क्वेश्चन जैसा ही है ना कुछ कुछ। हाँ, क्या क्या बोल रहा है हमारा यहाँ पर, tan ऑफ π/2 cos थीटा इक्वल टू cot को हम क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ π/2 माइनस जो भी लिखा है हमारा, क्या लिखा है, π/2 sin थीटा। और हमें पता है अभी थोड़ी देर पहले ही देखें कि tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा है, तो फिर जो थीटा है हमारा, जो थीटा है हमारा वो n पाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट n पाई प्लस अल्फा होगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, π/2 टाइम्स ऑफ cos थीटा इक्वल टू n पाई प्लस π/2 माइनस π/2 साइन थीटा। π/2 साइन थीटा को इस तरफ लाएंगे तो क्या बनेगा, π/2 कॉमन, cos थीटा प्लस साइन थीटा, और इधर 2n प्लस 1 टाइम्स ऑफ π/2 हो जाएगा हमारा। तो π/2 हमारा गया, क्या बचा हमारे पास, यहां से हमें मिला क्या, cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 ये बचा हमारा। अब इस तरह का सवाल को आपको पता ही है हम कैसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, पहले थोड़ा लिखेंगे अच्छे से इसे, cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू क्या आया हमारा, 2n प्लस 1। आपको पता ही है कैसे हम सॉल्व करते हैं, डिवाइड करते हैं, अंडर रूट ऑफ cos थीटा का कोएफिशिएंट 1, साइन थीटा का कोएफिशिएंट 1, तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर से, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर से, तो राइट हैंड साइड भी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या बना, cos थीटा cos π/4 प्लस π/4 अच्छे से लिखेंगे, साइन थीटा साइन π/4, राइट हैंड साइड 2n प्लस 1 अपॉन रूट 2। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका बना cos ऑफ थीटा माइनस π/4, थीटा माइनस π/4, और राइट हैंड साइड 2n प्लस 1 अपॉन रूट 2। अब देखिए cos का जो वैल्यू है ना हमारा वो -1 से 1 के बीच में ही हो सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आप n का वैल्यू 0 रखें तो ये क्या बनेगा आपका 1 अपॉन रूट 2। क्या ये पॉसिबल है, हाँ है पॉसिबल। n का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3 अपॉन रूट 2। 3 से कम होता है ना रूट 2, तो 3 से छोटे क्वांटिटी से अगर 3 को डिवाइड करेंगे तो ये 1 से ज़्यादा हो जाएगा, और 1 से ज़्यादा cos का वैल्यू तो हो नहीं सकता है। और उसके बाद अब अगर आप 2 रखेंगे तो वो 4 अपॉन रूट 2, जब यही नहीं है तो 4 अपॉन रूट 2 कैसे होगा, नहीं होगा ना। और -1 रख करके देखिए, -1 रखिएगा तो ये आपका आ जाएगा, -1 रखिएगा तो -2 प्लस 1 अपॉन रूट 2, कितना आया आपका -1 अपॉन रूट 2। हाँ ये भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। -1 रख करके ये आया आपका, -2 रखिएगा तो -3 अपॉन रूट 2 ना, ये भी पॉसिबल नहीं है, -1 से कम आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 अपॉन रूट 2 और -1 अपॉन रूट 2 ही सिर्फ हमारा पॉसिबल है। तो ये cos का जो वैल्यू है ना हमारा वो दो ही पॉसिबल है, क्या 1 अपॉन रूट 2 और -1 अपॉन रूट 2। यहाँ पर तो जगह कम हो गया, हमें एक स्लाइड ऐड करना होगा, रुक जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है ना हमारा ये, हाँ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि जो cos थीटा का जो वैल्यू है, cos क्या था, थीटा माइनस π/4 था ना, थीटा माइनस π/4 का जो वैल्यू है वो हमारा 1 अपॉन रूट 2 या फिर cos ऑफ थीटा माइनस π/4 का जो वैल्यू है वो क्या हो सकता है हमारा -1 अपॉन रूट 2। यही दो हमारा पॉसिबल है। अगर cos का वैल्यू हमारा 1 अपॉन रूट 2 हुआ बोले तो cos π/4, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं थीटा माइनस π/4 इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/4, बोले तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/4,
और ये -π/4 उस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा, +π/4। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब इधर देख लेते हैं, -1/√2 कहाँ पर आता है हमारा, कॉस का वैल्यू 0 से पाई के बीच हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आता है ना। 1/√2 तो आता है हमारा π/4 पर, तो -1/√2 कहाँ पर आएगा, पाई माइनस π/4 पर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं cos ऑफ पाई माइनस π/4, बोले तो cos ऑफ 3π/4। तो यहाँ से थीटा माइनस π/4 आपका क्या आ जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस 3π/4। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। बोले तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 3π/4 और ये -π/4 उस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा, +π/4। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब यहां से अगर थीटा का बात करें तो अगर आप प्लस उठाएंगे तो आपका क्या बनेगा, 2n पाई प्लस π/4 प्लस π/4, बोले तो 2n पाई प्लस π/2। और अगर माइनस के साथ खोलेंगे तो क्या बनेगा आपका, 2n पाई माइनस π/4 प्लस π/4। तो ये और ये तो कैंसिल, क्या बचा आपके पास, 2n पाई। अब इधर वाला थीटा उठाते, इसका नाम देते हैं थीटा 1, इसका नाम देते हैं थीटा 2, ठीक है। अब अगर थीटा 2 का बात करें तो अगर आप प्लस के साथ खोलेंगे तो क्या बनेगा आपका, 2n पाई प्लस 3π/4 प्लस π/4, जो कि आपका आ जाएगा 2n प्लस 1 टाइम्स ऑफ पाई। और माइनस के साथ खोलेंगे तो आपका क्या आएगा, 2n पाई माइनस 3π/4 प्लस π/4। तो -3π/4 प्लस π/4 क्या आ गया हमारा, -π/2, -π/2 आएगा ना, हाँ। तो ये आ गया आपका 2n पाई माइनस π/2, 2n पाई माइनस π/2। तो ये सब आपका थीटा का वैल्यू होगा। तो ये हो गया आपका जनरल सॉल्यूशन। बट यहाँ पर आपको एक और वेरीफाई करना होगा, क्योंकि tan और cot था ना, तो एक और वेरीफाई करना होगा यहाँ पर कि सब कुछ डोमेन में तो है ना। तो एक बार देख लेंगे, 2n पाई प्लस π/2, 2n पाई प्लस π/2 का अगर हम बात करें तो वहाँ पर साइन हमारा 1 होता है, साइन हमारा 1 होता है। तो ये क्या बन जाएगा, cot π/2, cot को π/2 से कोई प्रॉब्लम नहीं, और cos तो 0 होता है, tan को 0 से कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये ओके है, कोई दिक्कत नहीं। अब 2n पाई का अगर बात करें तो 2n पाई पे cos का वैल्यू क्या होता है, 1, तो tan π/2 बन जाएगा। tan π/2 क्या हमारा डिफाइंड है ना, तो ये तो हमारा डोमेन में ही नहीं है, 2n पाई हमारा डोमेन में नहीं है। अब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे भी सेम, cos का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, -1, cos ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे हमारा क्या होगा, -1। तो अंदर में क्या बनेगा, -π/2। क्या tan -π/2 डिफाइंड है ना, तो ये हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। अब 2n पाई -π/2 पर एक बार देख लेते हैं। 2n पाई -π/2 पर तो ये तो 0 होगा, तो tan 0 तो हमारा डिफाइन है, और ये -1 होगा, cot -π/2 डिफाइंड है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस पर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो फाइनल हमारा सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, थीटा इक्वल टू, यहाँ पर लिखिएगा, जो फाइनल सॉल्यूशन होगा हमारा जनरल सॉल्यूशन वो क्या होगा, 2n पाई प्लस माइनस π/2, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। इस तरीके से हम जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा, ये 6। अच्छा क्वेश्चन था, काफी कुछ आपको सीखने को मिला होगा इस क्वेश्चन से। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या बोल रहा है, सॉल्व द इक्वेशन, और हमारे पास इक्वेशन क्या दे रखा है, ये, ठीक है। कैसे इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, अच्छा जनरल सॉल्यूशन नहीं बोल रहा है, -π से पाई बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है हमारा, साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये साइन 2 थीटा का स्क्वायर है ना, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर, और ये 2 है ना, इसे इस तरफ ले आइए तो क्या बनेगा, -2 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। यहाँ पर 2 दोनों में है ना, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, ऐसा करिए, -2 उठाइए, तो -2 उठाएगा तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये +2 साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, और -2 इधर से ये बनेगा हमारा। और इधर क्या है, 2 का स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या बना, -2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बोले तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा
कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम क्या कॉमन उठा सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन उठा सकते हैं। तो ये हमारा क्या बनेगा, ऐसा कहिए ना, -2 कॉस स्क्वायर थीटा उठा लीजिए कॉमन। तो -2 कॉस स्क्वायर थीटा उठाइए कॉमन, तो ये क्या बनेगा 1, और ये -2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारा इक्वल टू 0। अब इधर राइट हैंड साइड 0 है, तो दोनों तरफ अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हमारा प्लस हो जाएगा, और 2 का कोई सेंस नहीं है, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ से क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। किसका फॉर्मूला है हमारा, कॉस 2 थीटा का। तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा क्या आ गया 0। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होने का क्या क्या मतलब है, या तो हमारा कॉस स्क्वायर थीटा 0 और कॉस 2 थीटा 0। कॉस स्क्वायर थीटा 0 मतलब कॉस का वैल्यू 0। कॉस का वैल्यू 0 कहाँ पर आता है हमारा, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर। और कॉस थीटा 2 थीटा इक्वल टू 0 बोले तो 2 थीटा इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो यहां से थीटा हमारा क्या आ जाएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ π/4। ठीक है, अब -π से पाई के बीच ही बोल रहा है, तो निकाल करके देख लेते हैं -π से पाई के बीच हमारा क्या आ रहा है। -π से पाई के बीच अगर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 का बात करें तो एक तो हो गया आपका -π/2, तो ये रहा -π। ये अगर 0 है तो ये क्या हुआ -π। -π से हम 0 की तरफ बढ़े तो एक -π/2 आया, उसे लिख लेंगे, और 0, फिर 0 से पाई, 0 से पाई, तो 0 से पाई हमारा एक π/2 भी आया ना, तो उसे भी लिख लेंगे π/2। ये हो गया हमारा। अब ये क्या है हमारा ऑड, यहाँ पर लिख लेंगे, ये पॉइंट क्या है हमारा -π/2, और ये पॉइंट π/2। ये -π से पाई हम बढ़े थे ना, और ये है π/2। तो ये हो गया हमारा। अब ऑड मल्टीपल ऑफ π/4 भी हम देख लेते हैं। -π से पाई देखना है, तो ये रहा -π से शुरू किए, तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/4, तो एक ये हो जाएगा आपका -3π/4, -3π/4, फिर ये 0 आया। अच्छा, 0 के पहले एक यहाँ पर भी तो आएगा ऑड मल्टीपल ऑफ π/4, क्या आएगा हमारा -π/4, फिर π/4, फिर 3π/4, और ये फाइनली पाई तक हम पहुंच गए। और ऐसे नहीं समझ में आता है तो वैल्यू पुट करके रखिए, 0 रखिए तो आपका π/4 मिलेगा, 1 रखिए तो 3π/4 मिलेगा, -1 रखिए तो आपको -π/4 मिलेगा, -2 रखिए तो -3π/4 मिलेगा। जैसे चाहे आप वैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा समझना आसान होता है, इस तरीके से समझना थोड़ा आसान होता है। ये π/4 है ना हमारा, ये डिस्टेंस कितना है हमारा π/4। तो जो फाइनल आंसर हमारा आया वो एक बार लिखेंगे, क्या आया हमारा -3π/4 -π/2 -π/4। असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में। हाँ, π/4, π/2, 3π/4। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। -π से पाई के बीच हमारा ये एंगल आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन, और हमारे पास ये इक्वेशन दिया हुआ। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप ये समझिएगा ना कि दोनों तरफ रूट है ना, तो रूट के अंदर का जो मसाला है, एक में क्या है हमारा मसाला बोले तो जो अंदर में लिखा हुआ है, एक में क्या लिखा हुआ है cos x, तो ये हमारा कैसा होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। साथ ही साथ इधर क्या लिखा हुआ है हमारा रूट के अंदर sin of 1 - x, तो ये भी आपका कैसा होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये दोनों तो होना ही चाहिए किसी भी हाल में। ठीक है, अब रहा बात इसका रूट का, तो वो रूट हम कैसे निकालेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या बनेगा आपका sin of 1 - x इक्वल टू cos of x। ऐसा करिए ना, क्या है हमारा cos of x है ना, लेफ्ट हैंड साइड क्या था sin of 1 - x, क्या इसे हम cos of π/2 माइनस
1 माइनस एक्स लिख सकते हैं? आप बोलेंगे हाँ लिख सकते हैं, कॉस पाई टू माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है ना हमारा। हाँ, और आपको पता है कि कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा क्या होगा हमारा, थीटा इक्वल टू या तो 2n पाई प्लस अल्फा होगा, 2n पाई प्लस अल्फा होगा, या फिर ये भी हो सकता है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हमारा होता है सेम, 2n पाई माइनस अल्फा होगा, ये दोनों हो सकता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि जो x है हमारा वो 2n पाई प्लस माइनस क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, पाई बाई टू माइनस 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो अगर आप इसे प्लस के साथ खोलेंगे तो क्या बनेगा आपका, अगर आप इसे प्लस के साथ खोलें तो क्या बनेगा आपका, x इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई टू माइनस 1 माइनस माइनस प्लस एक्स, और इसे आप माइनस के साथ अगर खोलें तो क्या बनेगा आपका, x इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पर 2n पाई प्लस माइनस के साथ खोले ना तो माइनस पाई बाई टू, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, क्या प्लस क्या 1 माइनस एक्स, ये हो गया आपका। यहाँ पर तो आप देख रहे हैं एक्स और एक्स कैंसिल होते चला जा रहा है, तो यहाँ से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, एक्स ही गायब हो गया ना, तो यहाँ से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, 2n पाई इक्वल टू 1 माइनस पाई बाई टू, एन तो आपका इंटीजर होता है ना, तो यहाँ से आपको इंटीजर नहीं मिलने वाला। क्या मिलेगा, ऐसे आप चाहे तो कर सकते हैं 1 माइनस पाई बाई टू अपॉन 2 पाई, ये तो इंटीजर होगा नहीं आपका, तो यहाँ से आपको कुछ भी नहीं मिला, ये पॉसिबल ही नहीं है हमारा। ठीक है, बचा ये, तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से क्या होगा हमारा माइनस एक्स है ना, तो उस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा एक्स, तो एक्स प्लस एक्स 2x हो जाएगा हमारा, इधर 2n पाई माइनस पाई बाई टू, ये 2n पाई माइनस पाई बाई टू है ना, तो इसे क्या हम 4n माइनस 1 टाइम्स ऑफ पाई बाई टू लिख सकते हैं? आप बोलेंगे हाँ लिख सकते हैं, प्लस 1 है ना, ठीक है। तो यहाँ से x आपका क्या आ जाएगा, 4n माइनस 1 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस हाफ, ये हो जाएगा आपका। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, x का आपका जनरल सॉल्यूशन आ गया। अब आपसे क्या बोल रहा है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन, तो पॉजिटिव का बात कर रहा है ना, तो अगर इसमें जीरो रखेंगे, n का वैल्यू जीरो रखेंगे तो आपका क्या आएगा माइनस पाई बाई 4 प्लस हाफ, तो ये तो हमारा निगेटिव हो जाएगा ना माइनस पाई 4, अगर यहाँ पर 2 रहता, पाई के जगह पे 2 रहता तो हाफ होता, लेकिन 2 से बड़ा है ना पाई, तो 2 से बड़ा रखेंगे तो ये जो क्वांटिटी है हमारा वो हाफ से बड़ा आएगा, निगेटिव साइड में हाफ से बड़ा, तो ये ओवरऑल तो हमारा निगेटिव आ जाएगा। हमें कैसा चाहिए, पॉजिटिव वाला चाहिए, तो ये तो हो गया हमारा निगेटिव, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। अब एन का वैल्यू और माइनस जीरो के पहले माइनस 1 रखेंगे तो और निगेटिव आएगा, तो ये ओवरऑल हमारा निगेटिव ही आ जाएगा। हमें पॉजिटिव चाहिए ना, जीरो रख लिया, अब 1 रख कर देखें, 1 रखिएगा तो आपका क्या बनेगा 4 माइनस 1 3 पाई बाई 4 प्लस हाफ। अब 3 पाई बाई 4 प्लस हाफ, इधर देखेंगे 3 पाई बाई 4, 3 पाई 4 आपका ये रहा, 3 पाई 4 हाफ, हाफ बोले तो 0.5 ऐड करिएगा, तो पाई के पहले ही होगा ना आपका पाई बाई 4, ये क्या इसे क्रॉस करेगा क्या, 3 पाई बाई 4 प्लस हाफ, हाफ बोले तो 0.5, पाई बाई 4 हमारा कितना होता है, पाई 4 रहता तो पाई बाई 4 जो है हमारा, सबसे पहले देखिए 2/4 जो है हमारा हाफ होता है, तो 2 से यहाँ पे बड़ा रखेंगे, 2 से बड़ा होता है ना पाई, तो ये जो क्वांटिटी है हमारा हाफ से बड़ा होगा, हाफ से बड़ा होगा, तो ये 3 पाई बाई 4 प्लस हाफ, 3 पाई 4 प्लस पाई बाई 4 के बीच में होगा, 3 पाई 4 प्लस पाई 4 हमारा क्या होगा पाई, तो ये जो क्वांटिटी है हमारा, ये जो एंगल है हमारा इन दोनों के बीच में ही होगा, और इन दोनों के बीच में कॉस वैल्यू हमारा क्या आता है निगेटिव, जबकि हमें कॉस कैसा चाहिए पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव तो है बट ये हमारा सॉल्यूशन ही नहीं होगा, ये तो हमारा सॉल्यूशन ही नहीं हुआ, मतलब ये जनरल सॉल्यूशन नहीं निकला है हमारा, क्योंकि इसमें बहुत सारा वो भी वैल्यू है ना,
जो हमारा पॉसिबल नहीं है, जिसके लिए निगेटिव हो जाएगा ना हमारा, तो ये जनरल सॉल्यूशन है, इसे जनरल सॉल्यूशन आप ना माने। अब यहाँ पर एन का वैल्यू आप 1 रखे थे ना, 2 रखिए, तो क्या आ जाएगा आपका 7 पाई/4 प्लस हाफ। 7 पाई/4 आपका कहाँ पर आएगा, ये 2 पाई ये रहा, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई/4 आपका ये रहा। 7 पाई/4 हाफ प्लस हाफ, आपको पता है अभी थोड़ी देर पहले ही बोले कि ये इन दोनों के बीच में रहेगा ना, तो ये रहा आपका 7 पाई/4, यहाँ से यहाँ तक ये रहा 7 पाई/4 प्लस हाफ 0.5, इन दोनों के बीच में ही कहीं पर आएगा एंगल। 7 पाई/4 प्लस हाफ जो एंगल है हमारा, इन दोनों के बीच में आएगा कहीं पर, मान लेते हैं यहाँ पर आया, ये है आपका, ये है कितना, मान लेते हैं हाफ, हाफ डिग्री, हाफ रेडियन, रेडियन में बात हो रहा है ना, हाफ रेडियन, तो ये हो गया हमारा। फोर्थ क्वाड्रेंट में मतलब आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या कॉस हमारा पॉजिटिव होता है, हाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस हमारा पॉजिटिव होता है, तब कोई दिक्कत नहीं है, ये पास कर गया हमारा। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट हमारा क्या हो जाएगा, 7 पाई/4, 7 पाई/4 प्लस हाफ। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, लिख लीजिएगा यहाँ पर, इधर ही लिख ले क्या, ये जो है हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ये जो है हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इस पे sin1 - x हमारा पॉजिटिव आ रहा है ना, हाँ पॉजिटिव आ रहा है, आप चेक करिएगा पॉजिटिव ही होगा हमारा। sin1 - x बोले तो कितना हो जाएगा, sin 1 - x, x हमारा ये है ना, -7 पाई/4 माइनस हाफ, तो ये आपका क्या बनेगा, 1 - हाफ क्या बन जाएगा, साइन ऑफ हाफ -7 पाई/4, इसे ऐसे लिख सकते हैं 7 पाई/4, तो हाफ -7 पाई/4, तो -7 पाई/4 यहाँ पे आएगा, और प्लस हाफ, अगर एंगल बनाया जाए तो -7 पाई/4 आपका ये रहा, प्लस हाफ, तो इसके बीच में आएगा ना, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो हमारा पॉजिटिव होता है, तो ये आपका पॉजिटिव ही होगा, तो ये कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव होगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोचा जा सकता है, और ये आपको समझ में आ रहा है कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये चीज़ सोचना कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव, और यहाँ सबको लगेगा 3 पाई/4 प्लस हाफ, बट वो तो डोमेन में ही नहीं है, तो ये जो है ना हमारा जनरल सॉल्यूशन नहीं है, इसको याद रखिएगा, ये जनरल सॉल्यूशन नहीं आया, इसमें बहुत सारा वो भी सॉल्यूशन, इसमें बहुत सारा वो भी वैल्यू होगा जो सॉल्यूशन नहीं है, और वो सॉल्यूशन क्यों नहीं है, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हमारा होना चाहिए, अगर ये दोनों पॉजिटिव वाला बात नहीं रहता तो वो ये फिर हमारा जनरल सॉल्यूशन हो जाता, मतलब इसका हर वैल्यू हमारा सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या बोल रहा है, सॉल्व द इक्वेशन, और हमारे पास अच्छा ये दिया हुआ है, ठीक है, और हमें एक्स वाई के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, देखेंगे यहाँ पर कैसे इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या दिया हुआ है हमारा, 10 का पावर 4x, 10 का पावर 4x प्लस 10 का पावर 4y, और इधर क्या है हमारे पास 2 टाइम्स कॉट का पावर 4x, कॉट का पावर 4, नहीं कॉट का पावर 2 है ना, 2 कॉट का पावर 2y, और इधर 3 प्लस साइन स्क्वायर x प्लस वाई, ठीक, ये हमें दिया हुआ है, यही है ना, हाँ। देखिए आपको कुछ यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बनता हुआ नजर आ रहा है, मुझे तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, क्या 10 का पावर 4x को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर x का स्क्वायर, और यहाँ पर 10 स्क्वायर y का स्क्वायर, कमी किसका है, 2 टाइम्स ऑफ 10 स्क्वायर x, 10 स्क्वायर y का, तो वो लिख दीजिए ना, वो लिख दीजिए। तो यहाँ पर और क्या है यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर, कॉट स्क्वायर x, कॉट स्क्वायर y, अब ये 2 टाइम्स 10 स्क्वायर x 10 स्क्वायर y आप प्लस किए, उसे माइनस भी करना होगा ना, तो उसे माइनस कर दीजिए, तो ये आपका क्या बनेगा 10 स्क्वायर x 10 स्क्वायर y, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से कर सकते हैं, कर सकते हैं, बट ऐसा करके फायदा क्या होगा,
ऐसा करके फायदा हमारा क्या होगा? राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है? 3। एक सेकेंड रुक जाइएगा, ऐसा करिए ना, इसे -2 टाइम्स ऑफ टेन स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर वाई करिए, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा? बैलेंस करने के लिए आप प्लस करेंगे ना, 2 टाइम्स ऑफ टेन स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर वाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी एक हमारा स्क्वायर बनता हुआ नजर आ रहा है, किसका? कॉस एक्स सॉरी कॉट एक्स कॉट वाई प्लस टेन एक्स टेन वाई का स्क्वायर बनता नजर आ रहा है यहाँ पर। कैसे? देखिए यहाँ पर अगर हम -2 टाइम्स ऑफ इन दोनों का प्रोडक्ट लिख दीजिए, कॉट एक्स कॉट वाई टेन एक्स टेन वाई। देखिए इनका प्रोडक्ट हमारा 1 ही है, कॉट एक्स टेन एक्स हमारा क्या होगा? 1 हो जाएगा ना, क्योंकि कॉट एक्स हमारा क्या होता है? 1/10x। तो ये है हमारा 1/10x और ये क्या है? 10x। तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा क्या आएगा? 1। तो कॉट एक्स टेन एक्स हमारा क्या होता है? 1। सिमिलरली कॉट वाई टेन वाई हमारा क्या होता है? 1। तो ये जो लिखा हुआ है ना आपका, ये 1 ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, राइट हैंड साइड अब देखिए, इसे बैलेंस करने के लिए तो हम ये किए थे, बट यहाँ पर 2 × 2 -4 हो जाएगा ना हमारा। तो इधर -4 एक तरीके से हम ऐड कर रहे हैं, तो राइट हैंड साइड भी बैलेंस करने के लिए हम -4 ऐड करेंगे, +3 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड आप देखेंगे ये क्या बना हमारा? ये क्वांटिटी क्या बना हमारा? टेन स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर वाई का स्क्वायर। ऐसा करिए ना, इसे भी हम इधर ही ले आते हैं, सबको एक तरफ ले आइए आप। पहले इसे बैलेंस करने के लिए ये 2 × 2 -4 आया था ना, तो +4 करेंगे, और इधर ये जब इधर आएगा तो क्या बनेगा? -3 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा। अब इस क्वांटिटी को अगर देखें तो ये क्या लिखा हुआ है हमारा? +2 टाइम्स ये लिखा हुआ है हमारा कॉट एक्स कॉट वाई माइनस टेन एक्स टेन वाई का स्क्वायर। और ये क्या लिखा हुआ है हमारा? ये लिखा हुआ है 4 - 3 1 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पर इस बात को समझना बहुत ही जरूरी है कि ये क्या है हमारा? एक स्क्वायर है। ये क्या है हमारा? एक स्क्वायर है, मतलब ये दोनों हमारा कैसा है? पॉजिटिव है, 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है हमारा। यही है ना, स्क्वायर है तो स्क्वायर मिनिमम हमारा क्या हो सकता है? 0। मिनिमम हमारा क्या हो सकता है किसी भी का स्क्वायर? 0, या फिर 0 से ज्यादा भी हो सकता है स्क्वायर। और इसे अगर आप देखें तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई, हमें पता है साइन का वैल्यू -1 से 1 चलता है, तो साइन स्क्वायर ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है हमारा? 1। तो 1 माइनस ज्यादा से ज्यादा 1, तो ये तो हमारा पॉजिटिव ही रहेगा ना, बोले तो ये आपका ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रहेगा। तो ये भी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये भी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इन तीनों का सम अगर हमें 0 चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है। वो पॉसिबिलिटी क्या है? कि ये तीनों आपका 0 ही हो, एग्जैक्टली 0 हो। कैसे देखेंगे? यहाँ पर टेन स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर वाई आपका 0 हो, और ये 0 कॉट एक्स कॉट वाई। देखिए अभी यहाँ पर कॉस एक्स कॉस वाई नहीं, कॉट एक्स कॉट वाई है। हालांकि कॉस के समय हम सिर्फ सी लिखते हैं ना, लेकिन मेरे और आपके बीच ये अंडरस्टैंडिंग है, हम पूरा नहीं लिखना चाह रहे, इसलिए बस ऐसा लिख रहे हैं। ठीक है, तो कल के दिन आप ऐसा नहीं बोलिएगा कि ये तो कॉस एक्स था ना, नहीं, ये यहाँ पर कॉट एक्स है। ठीक है, इक्वल टू 0, और साथ ही साथ ये भी हमारा 0, ये तीनों हमारा 0। ठीक है, अगर ये 0 हुआ, अगर ये 0 का क्या मतलब है? सिर्फ ये 0 नहीं, तीनों एक साथ 0 होना चाहिए, मतलब वो एक्स वाई का वैल्यू जिसपे ये तीनों हमारा 0। तो यहां से तो आ गया हमारा टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टेन स्क्वायर वाई, मतलब साइमल्टेनियस सॉल्यूशन हमें निकालना है। ये नहीं कि ये तो 0 हो रहा है लेकिन ये 0 नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं, तीनों 0 होना चाहिए, वो एक्स वाई का वैल्यू जिसपे ये तीनों 0 हो।
और यहाँ से क्या आएगा हमारा, मतलब ये सब और नहीं होगा, ये सब क्या होगा हमारा एंड, क्या होगा हमारा एंड। ठीक है, यहाँ से आ गया हमारा कॉट एक्स कॉट वाई इक्वल टू टेन एक्स टेन वाई। बोले तो कॉट एक्स को क्या लिख सकते हैं 1/10x, कॉट वाई को क्या लिख सकते हैं 1/10y इक्वल टू 10x 10y। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 10x 10x का स्क्वायर 10y का स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा साइन स्क्वायर x प्लस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, क्या मिलेगा हमारा 1। आगे बढ़ेंगे, हालांकि यहाँ पर आप एक चीज लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या है साइन x प्लस वाई इक्वल टू +-1। साइन का वैल्यू +-1 कहाँ पर होता है हमारा, +1 2n पाई प्लस पाई 2 पर होता है, और -1 2n पाई माइनस पाई 2 पर होता है। इन जनरल ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें साइमल्टेनियस सॉल्यूशन चाहिए था ना, तो यहाँ से क्या आया हमारा, एक स्लाइड ऐड करना पड़ेगा, रुक जाइएगा। हाँ, तो यहाँ से क्या आया हमारा 10, इसे डब्बे में बंद कर लीजिए जिससे आपको याद रहे ये हम यूज करने वाले हैं अभी। जो जो हमारा आया उसे पहले डब्बे में बंद कर लीजिए। ठीक है, तो tan² x इक्वल टू tan² y, अगर ये वैल्यू इसमें पुट करे तो क्या आएगा आपका tan² x tan² y के जगह पे tan² x इक्वल टू कितना है हमारा 1। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि tan² x का स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब tan² x इक्वल टू क्या आया हमारा 1। बोले तो tan का वैल्यू 1 कब आता है π/4 ना, tan² π/4। तो यहाँ से जो x है आपका वो क्या आ गया आपका n पाई ±π/4, और यही आपका tan² x इक्वल टू tan² y था ना, तो यहाँ पर इक्वल टू tan² y भी आप कर लीजिए, तो यही आपका y भी होगा। यही आपका y भी होगा। हाँ, अब ये सॉल्यूशन कब होगा, जब तीसरा इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो क्या तीसरा इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब x प्लस वाई अगर आप निकाले तो रखिए x आपका क्या n पाई ±π/4, और y भी आपका क्या n पाई ±π/4। तो अगर प्लस उठाएंगे तो आपका क्या बनेगा n पाई प्लस n पाई, ये तो 2n पाई हो गया, प्लस उठाएंगे तो ये π/4 क्या बना आपका +π/2, और माइनस उठाएंगे तो इधर -π/4 क्या बनेगा आपका -π/2। तो 2n पाई प्लस -π/2 आ रहा है। 2n पाई प्लस -π/2 बोले तो 2n पाई प्लस -π/2 बोले तो ये रहा 2n पाई प्लस π/2, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, और -π/2 ये निगेटिव वाई एक्सिस। बोले तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 ये आ गया ना। आप यहाँ पर इसके जगह पे ये लिख दीजिए ताकि आपको आगे कन्फ्यूजन ना हो। +1 आता है प्लस 2n पाई प्लस π/2 पर, और -1 कहाँ पर आता है 2n पाई माइनस π/2 पर। हाँ, तो परफेक्टली मैच कर रहा है, तो ये ओके है हमारा। तो जो xy का वैल्यू है ना हमारा वो क्या आ गया n पाई ±π/4। हाँ, इस बात का आप ध्यान रखें कि ये जो n है ना हमारा सेम ही रहेगा, मतलब अगर x के लिए आप n का वैल्यू 1 ले रहे हैं तो पाई ±π/4 आ रहा है ना, तो y के लिए भी n का वैल्यू 1 ही लेंगे। समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं हो कि y निकालते समय n का वैल्यू 2 लिख दिए और फिर आप बोल रहे हैं 2 पाई ±π/4, ये तो बकवास हो जाएगा ना। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि सेम
होना चाहिए, एक्स वाई दोनों हमारा सेम होना चाहिए, ठीक है, एक्स वाई हमारा दोनों सेम होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे, या नहीं किए होंगे तो इस तरीके से आगे चल कर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखेंगे यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या बोल रहा है, सॉल्व साइन एक्स प्लस साइन वाई इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई एंड मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू 1। इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा ही लगाइएगा, ज़्यादा नहीं लगाइएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है हमारा, साइन एक्स प्लस साइन वाई इक्वल टू, सबको एक तरफ ले आइए, माइनस साइन एक्स प्लस वाई हमारा ये लिखा हुआ है इक्वल टू 0। इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है हमारा, 2 टाइम्स साइन सी प्लस डी बाई 2 बोले तो एक्स प्लस वाई अपॉन 2 कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन 2। और ये हमारा क्या बनेगा, 2 टाइम्स साइन ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 2 कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 0। 2 को तो उड़ा दीजिए, 2 से डिवाइड कर दिए बोथ साइड, और साइन ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 2 दोनों में से कॉमन निकाल लीजिए। फिर क्या बचेगा हमारे पास, कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन 2 और इधर माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर भी कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या बनेगा आपका, ये आ गया आपका साइन ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन 2, और ये क्या बनेगा आपका 2 टाइम्स साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2। तो सी प्लस टी बाई 2 ये हमारा आ जाएगा एक्स बाई 2, और साइन ऑफ डी माइनस सी बाई 2, तो एक्स तो गायब हो गया, माइनस माइनस प्लस वाई हो जाएगा ना, तो वाई बाई 2 2 बार और डिवाइडेड बाई 2, तो वाई बाई 2 बनेगा हमारा इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगेन 2 को उड़ा सकते हैं, तो यहाँ से फाइनली आया क्या वो लिख लीजिए एक बार, साइन एक्स बाई 2 साइन वाई बाई 2 और साइन ऑफ ये एक्स प्लस वाई अपॉन 2 था ना, साइन ऑफ, ये अच्छे से लिख लीजिएगा यार, टू इक्वल टू 0। अब देखिए साइन का वैल्यू 0 कहाँ पर होता है, पता है आपको कहाँ पर होता है, एन पाई पर। तो या तो हमारा एक्स बाई 2 0 एन एन पाई हो, या फिर वाई बाई 2 हमारा एन पाई हो। इन तीनों का प्रोडक्ट 0 का क्या मतलब है, या तो हमारा एक्स बाई 2 0, या तो ऐसा करिए ना, किसी भी स्टेप को हम गायब नहीं करते, ऐसे लिखिए साइन एक्स बाई 2 हमारा 0 और साइन वाई बाई 2 हमारा 0 और साइन ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 2 हमारा 0। अब साइन का वैल्यू 0 कहाँ पर होता है आपको पता है, कहाँ पर होता है, एन पाई पर। तो यहाँ से एक्स बाई 2 और वाई बाई 2 हमारा क्या आ गया, एन पाई, और यहाँ से एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू एन पाई। ठीक है, बोले तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया हमारा 2 एन पाई, और यहाँ से y इक्वल टू क्या आ गया हमारा 2n पाई, और यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया हमारा 2n पाई। अब 2n पाई का क्या मतलब होता है, 2n पाई का मतलब होता है, वैल्यू रखिए -2 रखेंगे तो -4 पाई, और आप पहले का भी चाहे तो रख सकते हैं। बस हम देखना चाह रहे हैं कि 2n पाई का कौन कौन सा वैल्यू पॉसिबल है। तो ऑल इवन मल्टीपल ऑफ पाई, तो -4 पाई, -1 रखेंगे तो -2 पाई, 0 रखेंगे तो 0, 1 रखेंगे तो 2 पाई, 2 रखेंगे तो 4 पाई, इसी तरह 3 रखेंगे तो 6 पाई। ये सब वैल्यू होगा हमारा, यही होगा ना, यही होगा ना इसका मतलब, आप बोलेंगे हाँ यही होगा हमारा, ऑल इवन मल्टीपल ऑफ पाई। 2n पाई बोले तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई, यहाँ पर भी इवन मल्टीपल ऑफ पाई हमारा आया था ना, तो -4 पाई, -2 पाई, 0, 2 पाई, 4 पाई,
6 पाई, इस तरह से लिख देते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा से वैल्यू पे आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आ रहा होता है कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई का मतलब क्या है, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, जो भी है इवन, ऑड को छोड़ करके जो बचा वो हमारा इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो गया ना। हाँ, अब देखिए इन तीनों में से कोई भी हुआ तो इन तीनों एक्स वाई और एक्स प्लस वाई तीनों में से अगर कोई भी एक हमारा इवन मल्टीपल ऑफ पाई हुआ तो इन तीनों का प्रोडक्ट हमारा क्या आएगा, 0। तो यहां से तो हम एक्स वाई देख लिए कि हमारा क्या क्या हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ और क्या बोल रहा है, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू 1 बोल रहा है। मतलब x का एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब साइन हटाकर बात करें, y का एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब साइन हटा करके बात करें, तो उन दोनों का सम हमारा क्या है, 1। तो अगर आपसे हम पूछे कि x 0 को बस मत देखिएगा, उसके अलावा कोई भी देखिए, 2 पाई, -2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे, यहां से हम क्या बोल सकते हैं, मॉड x इक्वल टू 1 माइनस मॉड वाई, और क्या बोल सकते हैं, एंड अगर मॉड एक्स को उस तरफ भेजे तो मॉड वाई इक्वल टू 1 माइनस मॉड एक्स। आपको बताना क्या चाह रहे हैं, आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो मॉड एक्स है ना हमारा, वो 1 से कम ही होगा, क्योंकि 1 में पॉजिटिव क्वांटिटी माइनस हो रहा है ना, मॉडलेस वैल्यू हमारा क्या होता है, पॉजिटिव, तो 1 से माइनस करेंगे पॉजिटिव क्वांटिटी तो 1 से कम होगा ना। तो यहां से हम बोल सकते हैं मॉड एक्स लेस देन, अगर ये 0 हो गया तो एग्जैक्टली 1 भी हो सकता है, तो मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 1। सिमिलरली यहां पर मॉड वाई हमारा क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1। अब लेस देन इक्वल टू 1 पे अगर हम बात करें, लेस देन इक्वल टू 1, और हमें पता है कि जो मॉड वैल्यू है हमारा वो क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। तो अच्छे से लिख लीजिएगा, एक स्टेप ज़्यादा ही लगेगा ना, लिख लीजिए, जो मॉड एक्स है हमारा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, लेस देन इक्वल टू 1। यहाँ पर भी मॉड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 1। अब ये जो चीज आया ना हमारा, वो पूरा का पूरा खेल ही पलट कर रख देगा। कैसे, देखिए यहां पर x का हमारा इवन मल्टीपल ऑफ पाई, तो ये सारा का सारा इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, बट लेकिन अगर 0 से 1 के बीच अगर एब्सोल्यूट वैल्यू साइन हटा करके देखिए, 0 से 1 के बीच अगर x का वैल्यू बात करें साइन हटाने के बाद, तो सिर्फ एक ही वैल्यू हमारा पॉसिबल है, वो कौन सा है, 0। वो कौन सा है हमारा, 0। तो ये जितना है ना ये सब हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, ये सब हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है यहां से हमें क्या मिला कि जो x का एब्सोल्यूट वैल्यू 0 से 1 हो, तो 2 पाई 1 से बड़ा हो जा रहा है, 4 पाई 1 से बड़ा हो जा रहा है, -2 पाई, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू का बात हो रहा है तो मॉड लगाएगा तो 2 पाई बनेगा ना हमारा, वो भी 1 से बड़ा हो जा रहा है। तो सिर्फ 0 ही एक ऐसा है जो इसके बीच में हमारा आ रहा है। सिमिलरली y के लिए भी सिर्फ 0 ही ऐसा है जो इसके बीच में आ रहा है, बाकी सारा का सारा वैल्यू हमारा रिजेक्ट हो जाएगा अगर इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना है तो ये हो गया हमारा। तो जो x का वैल्यू है ना हमारा, यहां से ये सिर्फ 0 बचा, यहां से भी ये सिर्फ 0 बचा, ठीक है। अब देखेंगे यहां पर एक और स्लाइड ऐड करना पड़ेगा, रुक जाइएगा। हाँ, अब देखिए हमें इतना तो समझ में आ गया कि यहां पर फाइनली हमारा क्या आया, x, अच्छे से लिखेंगे, हमारा क्या आया, x इक्वल टू, अच्छा एक और बचा था ना, उसे भी देख लेते हैं फिर एक साथ सबको देखेंगे। एक और क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू इवन मल्टीपल ऑफ पाई। अच्छा इसे भी देख लेते हैं, इसे भी पहले देख लेते हैं, फिर तीनों को एक साथ लपेटेंगे मतलब एक साथ सॉल्व करेंगे। देखिएगा यहां पर आपको ये प्रॉपर्टी पता है क्या, मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई क्या होता है हमारा, लेस देन, दोनों का अलग से हम मॉड निकाले तो, ये पता है ना, नहीं पता है तो अभी से ये चीज जान लीजिए, ये हमारा ऑलवेज ट्रू है। मतलब दो नंबर का सम का आप मॉडुलस ले रहे हैं और दोनों नंबर का अलग से मॉडुलस लेके सम ले रहे हैं, तो आपको कॉमन सेंस का बात है कि ये ज्यादा ही होगा, क्योंकि अगर एक प्लस और एक माइनस भी हुआ तो यहाँ पर
बैलेंस होकर थोड़ा कम ही आएगा ना, लेकिन यहाँ पर प्लस और माइनस है तो दोनों का एब्सोल्यूट ले रहे हैं तो वो तो ज़्यादा ही आएगा। एक एग्जांपल लेकर समझेंगे। जैसे अगर मान लीजिए -4 और 3 लेते हैं, ठीक है, तो -4 + 3 का अगर मॉड निकाले वो तो कम ही आएगा ना, अगर हम -4 और 3 का एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं तो ये कितना आ गया आपका -1, और ये कितना आ जाएगा 7, तो ये तो कम ही होगा ना हमारा 7 से। समझ में आ रहा है? तो वैल्यू से थोड़ा सा आपको समझ में आता है बात। हालांकि ये सब बेसिक मैथ्स में तो आप पढ़े ही होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो बेसिक मैथ्स भी कंप्लीट करवाना है तो वहां पर आप देख लीजिएगा, अभी इसे समझ लीजिए कि ऐसे हम इसे बोल सकते हैं। अब यहां पर ये कैसे काम आएगा, यहां पर ऐसे काम आएगा कि यहां पर हमारा mod x प्लस mod y हमारा क्या दे रखा है 1, तो यहां से बोल सकते हैं mod x प्लस mod y क्या होगा हमारा, इसका वैल्यू यहां पर 1 दे रखा है, तो लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1। तो यहां पर जो x प्लस वाई इक्वल टू इवन मल्टीपल ऑफ पाई आया था, उनमें से सिर्फ वही वैल्यू हमारा सिलेक्ट होगा जो जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू हमारा क्या होगा 1 से छोटा। तो अगर साइन हटा करके देखिए 2 पाई क्या 1 से छोटा है ना, 4 पाई ना, 6 पाई 1 से छोटा नहीं है, और -2 पाई एब्सोल्यूट वैल्यू का बात हो रहा है तो माइनस हटा दीजिए तो क्या बनेगा 2 पाई, 2 पाई क्या 1 से छोटा है ना, ये भी 1 से छोटा है ना। सिर्फ और सिर्फ 0 ही हमारा एक ऐसा वैल्यू है जो 1 से छोटा होगा। 0 एक ऐसा वैल्यू है जिसका मॉडुलस, 0 का मॉडुलस तो 0 ही होगा ना, जो हमारा 1 से छोटा है। तो यहां से आपका ये जो इतना सारा वैल्यू आ रहा था ना इवन मल्टीपल ऑफ पाई, उसमें से सिर्फ क्या बचा लिखेंगे यहां पर, इसमें से सिर्फ बचा, रेड कलर पहले कर लेंगे, क्या बचा x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इक्वल टू 0। अब देखिए अगर x का वैल्यू 0 हुआ, हमें x y दोनों निकालना है ना यहाँ पर, अगर x का वैल्यू 0 हुआ तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, mod 0 प्लस mod y इक्वल टू 1, क्या था हमारा, हाँ 1। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया mod y इक्वल टू 1, बोले तो y इक्वल टू +1 और y इक्वल टू -1। तो अगर x का वैल्यू 0 हुआ तो y का वैल्यू हमारा क्या होगा +1 और -1। इसे कर लीजिए डब्बे में बंद, जिससे याद रहे आपको कि एक्स वाई का एक वैल्यू हमारा आ चुका है। अगर y का वैल्यू 0 हुआ तो यहाँ पर रखेंगे वैल्यू mod x प्लस mod y में, तो y का वैल्यू 0 हुआ तो mod ऑफ 0 इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारा mod ऑफ x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, mod 0 तो हमारा 0 ही होगा ना, तो यहाँ से x का जो वैल्यू है वो हमारा क्या होगा +1 और x इक्वल टू -1। तो ये आ गया हमारा। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अगर ये आपको नहीं समझ में आया ना तो 2-3 बार देखिए, लेकिन समझने का जरूर कोशिश करिए। इस तरह का सवाल ना जे एडवांस में पूछा जा सकता है, और देखिए इस तरह का सवाल अगर आया ना तो बहुत ही कम चांस है कि ज़्यादातर बच्चे सॉल्व कर पाए। टफ कैटेगरी में ही इसे, टफ नहीं थोड़ा सा टफ कैटेगरी में इसे बोल सकते हैं, बस समझने वाला चीज़ है। यहाँ पर देखेंगे अगर mod x प्लस वाई इक्वल टू अगर आपका 0 है, यहाँ से बोल सकते हैं mod x, पहले यहाँ पर देख लीजिए कि अगर x प्लस वाई आपका 0 है तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका x इक्वल टू -y। तो अब ये वैल्यू रखेंगे mod x s के जगह पे क्या रख देंगे -y प्लस mod y इक्वल टू 1। तो mod लगाया ना तो -y से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो क्या बनेगा 2 टाइम्स ऑफ mod y इक्वल टू 1, बोले तो mod y इक्वल टू हाफ। तो y आपका क्या होगा, मॉडलेस वैल्यू हाफ है तो y आपका क्या होगा +½ और y इक्वल टू -½ और आपको पता ही है x इक्वल टू क्या है आपका -y। तो अगर ऐसा करिए ना, इधर नहीं लिखिए आप इधर लिख लीजिए नेक्स्ट लाइन में, तो y इक्वल टू क्या आया आपका +½ और y इक्वल टू -½ और आपको पता है कि जो x है वो y का माइनस टाइम्स है,
तो x आपका क्या आ जाएगा -हाफ, और यहाँ पे x आपका क्या आ जाएगा -हाफ है ना, तो x आ जाएगा आपका +हाफ। ठीक है, तो ये आपका आ गया। तो जो फाइनल आंसर होगा वो आपका क्या होगा, अगर एक्स वाई का बात करें तो एक्स कॉमा वाई का बात करें तो क्या क्या आ गया आपका 0 1, और क्या आया 0 -1, और क्या आया इधर से x1 y0, x -1 y0, और क्या वैल्यू आया हमारा इधर से +हाफ -हाफ, अच्छा +हाफ -हाफ तो इधर है ना, एक ही बात, x +हाफ और y -हाफ, x -हाफ और y +हाफ। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा फाइनल एक्स वाई का वैल्यू। तो इस तरीके से हम एक्स वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये सब सोचना कि हाँ ये सब में से सब रिजेक्ट हो जाएगा, सिर्फ 0 ही बचेगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप नहीं सॉल्व किए ये सब क्वेश्चन तो एक बार जरूर से जरूर सॉल्व करिएगा, और उम्मीद करते हैं कि आप जरूर से जरूर इन सभी क्वेश्चन को एक कम से कम एक अटेम्प्ट तो जरूर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व होगा। ये पूरा का पूरा डिस्कशन लेक्चर वीडियो हम क्यों रखते हैं, आपके लिए ही रखते हैं कि आपको किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। किसी भी तरह का कोई दिक्कत होता है, सवाल नहीं सॉल्व हो पाता है, तो यहाँ पर आप आकर के देख सकते हैं। तो क्या क्वेश्चन डिस्कशन हमारा खत्म हुआ? नहीं, इस लेक्चर में डिस्कस करना था वो खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में और भी बहुत सारा क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।